हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो जो टॉपिक है वो है एआई चिप। दोस्तों, आज के समय में एआई एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जिस भी देश की एआई में डोमिनेंस होगी वो विश्व का सबसे पावरफुल राष्ट्र होगा। आज एआई के लिए सभी देश एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए सभी देश प्रयासरत थे और कई देशों में एआई को लेकर संघर्ष भी शुरू हो गया है। वर्तमान समय में हम देखेंगे कि ये जो एआई आपका जो चिप होती है इसमें यूएसए की डोमिनेंस है। यूएसए की जो एनवीडिया जो कंपनी है वो आपका स्मार्ट चिप बनाती है जो आपके हर प्रकार के डिवाइस में लगती है। वो चाहे आपका कंप्यूटर हो, वो चाहे आपका वॉशिंग मशीन हो, चाहे आपका वो स्मार्ट मोबाइल हो, ठीक है, कोई भी चीज़ है, चाहे आपका सैटेलाइट ले लीजिए, चाहे आप कोई गाइडेड मिसाइल ले लीजिए, ठीक है, या आपका कोई भी टेक्नोलॉजी आप ले लीजिए, उसमें आपका एआई चिप का यूज़ होता है। अब ये जो एआई चिप है इसके बारे में एक चीज़ आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसको जिस मशीन के द्वारा बनाया जाता है, जिस कंपनी के द्वारा वर्ल्ड के अंदर बनाया जाता है, वो एकमात्र कंपनी है ESML। वो नीदरलैंड की कंपनी है और ये जो नीदरलैंड की कंपनी है, सिर्फ इसी के पास वो मैकेनिज़्म है, इसी के पास वो मशीनें हैं जिसके द्वारा ये एआई चिप बनाई जाती है। अभी तक कोई भी देश इस मशीन को, ये जो लिथोग्राफिक मशीन है, इसको बनाने में सफल नहीं हो सका है क्योंकि ये काफ़ी माइक्रो लेवल पे काम करती है और इसको बनाने के लिए आपका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। लेकिन अभी आपका जो मशीनें हैं तो उनका जो मतलब वो जो मशीनें वो सिर्फ नीदरलैंड के द्वारा बनाई जाती है। अभी आपका कुछ एक जो अमेरिकन कंपनी जैसे आपका एनवीडिया का मैंने यहाँ बात की, या TSMC जैसे आपका ताइवान की कंपनी होगी, या आपका जैसे सैमसंग कंपनी होगी, उन्होंने ये जो मशीनें हैं ये नीदरलैंड से हासिल कर ली। अब सबसे बड़ी बात ये है कि भाई आपका ये जो एआई चिप है इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, कैसे ये अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो चाहे आपका जियो पॉलिटिक्स हो चाहे जियो स्ट्रेटेजिक है उसको नियंत्रण करेगी। तो आइए दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। हम देखते हैं कि ये जो हमारी जो एआई चिप होती है ये आपका किससे बनती है, सिलिकॉन से बनती है। अब जो सिलिकॉन है वो हम किससे अटेन करते हैं, वो हम आपका सैंड यानी रेत से ऑब्टेन करते हैं। वो रेत जिसमें आपका 99.9% आपका सिलिका कंटेंट होता है, तो उसी से हम क्या करते हैं, सिलिकॉन वेफ़र को बनाते हैं। अब ये सिलिकॉन वेफ़र कैसे बनता है, मान लीजिए आप ऐसे ले लीजिए कि हम जो रेत होती है सैंड, जो आपका सिलिका वाली रेत होती है जिसमें कि 99.9% आपका सिलिका कंटेंट होता है, उससे हम 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको बॉईल करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हमारे पास क्या होता है, एक उसका क्रिस्टलाइज्ड ठोस जो फॉर्म है वो हमारे पास आ जाती है, बिल्कुल वो चांदी की तरह होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि डायमंड की सहायता से, हीरे की सहायता से हम उस क्रिस्टलाइज्ड जो फॉर्म होगा सिलिकॉन का, उसको हम डिस्क की फॉर्म में, छोटी छोटी डिस्क की फॉर्म में उसको हम उसकी स्लाइसिंग करते हैं, उसको काटते हैं। काटने के बाद आपका क्या होता है, वो जो हमारे पास जो डिस्क आएगी सिलिकॉन की, उसको हम सिलिकॉन वेफर कहते हैं और इसी के द्वारा क्या है यूएसए ये एआई चिप बनाता है। अब इसमें आपका ये एआई चिप कैसे बनेगी, इसके लिए आपका जो सिलिकॉन डिस्क है, तो सिलिकॉन डिस्क में आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें हम एक लाइट सेंसिटिव केमिकल को लगा देते हैं।
फिर आपका इसको बनाने के लिए हमारे पास कोई रोबोट या टेक्नोलॉजी नहीं है। इससे बनाने के लिए हम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन बोलो चाहे लाइट बोलो का यूज़ करते हैं। और ये लाइट किससे निकलती है? लिथोग्राफी मशीन से। अब लिथोग्राफी मशीन क्या करती है कि जो चिप का जो ब्लूप्रिंट होता है जिसको हम मास्क कहते हैं, वो उसके ऊपर कई ग्लासेस में से गुजरते हुए वो आपका वो जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है वो आपका मास्क के ऊपर यानी कि मतलब आपका जो चिप है हमारी एआई चिप उसके ब्लूप्रिंट के ऊपर वो पड़ेगी। पड़ने के बाद वो उसका जो डिज़ाइन होएगा वो लाइट जो सेंसिटिव केमिकल है उसके ऊपर पड़ेगी और इस तरीके से आपका जो डिज़ाइन है वो छप जाएगा। छपने के बाद आपका ये जो सारा प्रोसेस है ये 3D में होता है और इस तरीके से हमारी एआई चिप बन जाती है जिसमें कि असंख्य आपका जो ट्रांजिस्टर्स है वो लगे हुए होते हैं। जिस भी चिप में ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स होंगे वो आपका उतनी ही पावरफुल होगी। और ये कंसेप्ट आपका इतना मतलब जटिल है क्योंकि सभी देश तो इसे नहीं बना पा रहे हैं। जैसे एक सुई की नोक पर एक पूरे शहर का डिज़ाइन बनाना जिसमें कि गलियां हो, जिसमें कि आपका बहुत सारी हाउसिंग हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, लाइट सिस्टम हो, उस तरह की चीज़ आपका इसमें देखने को मिलती है। और ये जो आपका जो लिथोग्राफिक जो मशीन होती है ये हमारा 0.55 NA के ऊपर काम करती है यानी कि न्यूमेरिकल अपर्चर के ऊपर काम करती है जिससे आपका क्या होता है ये आपका माइक्रो और एडवांस आपका जो चिप है वो बना सकती है। अब ये चिप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे तो एआई का ज़माना आ रहा है। तो इसमें आपका क्या होगा सारी जो हमारी टेक्नोलॉजी है एजुकेशन है, हेल्थ है या दूसरे जो आपका सेक्टर्स है आप इसमें ले लीजिए। जैसे हमने कोई आपका जो एस्ट्रोफिज़िक्स से रिलेटेड हमने कोई इन्वेंशन करनी है तो वहाँ पर हमारे को एआई का यूज़ करना होगा और हमारे लिए नो डाउट काफ़ी लाभकारी भी होगी। तो वर्तमान समय में हमारे को जैसे देखने को मिलता है जैसे जो एनवीडिया है, इंटेल है, सैमसंग है, फिर आपका TSMC जो ताइवान की कंपनी है वो इन चिप्स को बना रही है। तो अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देने की ज़रूरत है ये जो चिप्स है यानी कि एआई चिप्स इसी के द्वारा हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे मॉडल ऐसे आ गए हैं जिससे हम किसी के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे मैं अमेरिका का यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। अमेरिका के पास ChatGPT, जेमिनी और एंथ्रोपिक ग्राफ जैसे आपका एआई मॉडल है। वैसे ही हम चीन में के पास देखेंगे उनके पास डीप सीक नामक आपका एआई मॉडल है। इसी तरीके से भारत भी आपका एआई मॉडल बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि आपका जैसे चीन है वो आपका CNT यानी कि कार्बन नैनो ट्यूब का यूज़ करके इस चिप को बनाने का प्रयास कर रहा है। और हमें हाल ही में पता लगा है कि जैसे आपका जो गूगल है, गूगल ने आपका एक ऐसी चिप बना दी है जिसे हम क्वांटम चिप कहते हैं। अब ये जो क्वांटम चिप है इसकी जो कंप्यूटिंग पावर है वो आपका कहीं ज़्यादा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी वो आपका कुछ भी मेजर कर सकती है। यानी वो आपका एक ही सेकंड में आपका जो 1 सेप्टिलियन आपका जो के करीब कंप्यूटिंग वो कर सकती है। यानी जितना हमारा यूनिवर्स के निर्माण में लगने वाला जो समय उससे जो अधिक समय होगा तो उतनी कैलकुलेशन वो इन नो टाइम कर पाएगी। तो इस तरीके से हमारे को ये पता लगा कि किस तरीके से जो एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमारे जियोपॉलिटिक्स और जियो स्ट्रैटेजिक व्यवस्था को नियंत्रित करेगी। भारत भी इसके लिए प्रयासरत है। तो आज की डेट में हमने देखा जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई आपका जो USA है वो ग्रीनलैंड को या आपका जैसे यूक्रेन है उनके जो आपका जो रेयर अर्थ मेटल्स है उनके ऊपर वो अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। उसका मेन उद्देश्य आपका वही है जो आपका जो ये रेयर अर्थ मेटल्स है ये आपका न्यू टेक्नोलॉजी में, ठीक है, आपका जो ये चिप बनती है एआई चिप, ठीक है, या सिलिकॉन चिप इसको मैं कह सकता हूँ, तो उसकी ज़रूरत है। तो इसीलिए आपका ये
एक संघर्ष हो रहा है, जो आगे आपका जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटेजिक दोनों की आपका जो नियंत्रण और दिशा है उसको इसको ये मतलब रेगुलेट करेगी। तो आज का बस यही हमारा विषय था।